नमस्कार सभी साथियों का कुचामन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, कल से वैसे तो जब एसआई की भर्ती हुई तभी से लेकर के इसको रद्द करने की मांगे उठ रही थी, लेकिन उसके बाद रिजल्ट निकाला गया, फिजिकल करवाया गया और फाइनल परिणाम निकाल करके जो बंदे सेलेक्ट हुए उनको प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी बुला लिया गया। और वहां पे वो बंदे हैं ट्रेनिंग कर रहे थे, जो थानेदार है वो थानेदार ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी बीच एसओजी जो है एसआई भर्ती लीक प्रकरण में राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचती है और वहां से जो है कुछ ट्रेनिंग थानेदारों को गिरफ्तार करती है और अपने कस्टडी में लेती है। तब से लगातार इसकी मांग उठ रही थी कि अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक प्रकरण में है तो भर्ती रद्द होनी चाहिए। कुछ युवा साथियों ने या एजुकेटरों ने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया ट्विटर पे इसकी मांग भी उठाई, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल कुछ भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं थी। इस भर्ती को ना कैंसिल करने के मूड में थी, ना ये माना गया कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनी थानेदारों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा था, उनसे पूछताछ हो रही थी। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है रामू जी राय का, जो आरपीएससी के सदस्य रहे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। उनके बेटे और बेटी दोनों का जो है आरपीएससी के एसआई भर्ती में चयन होता है। जब उनको एसओजी कस्टडी में लेती है और उनके बाद रामू जी रायका को जब कस्टडी में लिया जाता है, तब विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी रद्द करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जाती है। इसी बीच कल का आपने न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर देखा होगा या राजस्थान पत्रिका देखा होगा, तो उसमें था कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो इसको भर्ती को रद्द करने के कगार पे है और वो जो है सरकार को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब सरकार इस मामले पर कभी भी जो है फैसला ले सकती है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि गुण जो मूंग है मूंग के साथ गुण पीसता है, या जो मोट है उसके साथ गुण पीसता है। यानी कि जो अगर आप बात करोगे तो जो बेईमान है उनके साथ साथ जो ईमानदारी से लगे वो बेचारे फालतू में घसीटे जा रहे हैं, उनके साथ गलत होगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाए कि जो है सही के साथ सही हो और गलत के साथ गलत हो, इस प्रकार से क्या किया जा सकता है। अगर भर्ती रद्द कर दी जाती है तो जो साथी ईमानदारी से मेहनत करके या काफी सालों की उनकी तपस्या थी, उनका जो सपना था उस सपने को सजोया था और सपना जब उनका साकार हुआ तो उन पे एकदम ही जो है पानी फेर देते हैं, तो ऐसा गलत होगा, उनके साथ अन्याय होगा। तो सरकार को अगर ये फैसला लेती है कि भर्ती को रद्द करना है तो जो ईमानदार से लगे हैं, जो मेहनत करके लगे, उनका भी ख्याल ध्यान में रखना होगा कि उनके साथ गलत नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो। हालांकि ये जो है पेपर लीक माफिया जो है, जो युवा तैयारी करते हैं उनके सपनों पे पानी फेर देते हैं। कभी हम पढ़ते पेपर लीक हो गया, कभी डमी कैंडिडेट, कभी ओमार सीट, कभी कुछ। ये जो है बेरोजगारों को हमेशा उनकी मेहनत पे पानी फेरते हैं। तो अगर ऐसा होता है, भर्ती रद्द होती है, मैंने भी थंबनेल वही लगाई, न्यूज पे भी आपने देखी होगी कि एसआई भर्ती 2021 जल्द होगी रद्द। सरकार कभी भी फैसला ले सकती है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के ध्यान में जो है ये भी होना चाहिए कि जो साथी ईमानदारी से लगे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो मेहनत से पेपर पास किया, अपने और अपने घर वालों का जो सपने को साकार कर रहे हैं, उनके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, उनके जो उस मेहनत का भी ध्यान में रखना चाहिए। उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनके साथ न्याय होना चाहिए। काफी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि लोग जो है काफी जो है इस ग्रुप बने हुए हैं, काफी इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुछ साथी जो है इस भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो चयनित थानेदार है उनकी लगभग 1 साल की ट्रेनिंग जो है पूर्ण हो रही है और उनकी जो फील्ड ट्रेनिंग दी जानी है, अगले महीने उनकी पासिंग आउट परेड है। तो ऐसे में अगर अब भर्ती सरकार रद्द करती है, इस पे रद्द करने का फैसला लेती है, तो कितना गलत होगा, कितना अन्याय होगा उन सभी छात्रों के साथ जो मेहनत से लगे। लेकिन जो मेहनत से नहीं लगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पेपर माफियों से या किसी और प्रकार से सेटिंग करके लगे, तो उनके साथ जो है सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उनके खिलाफ जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उन्हें किस प्रकार से जो है न्याय मिले, जो
छात्र ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनको किस प्रकार से न्याय मिले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार अगर रद्द करने का फैसला लेती है तो वो उन साथियों के साथ बहुत ही गलत होगा, अन्याय होगा उनके साथ जो मेहनत करके लगे हैं। और अगर रद्द नहीं करती है तो और लोगों का हौसला बढ़ जाएगा कि हाँ हम तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो सरकार से गुजारिश है कि अगर रद्द करे तो उनको ध्यान में रखे, जो छात्र ईमानदारी से चयनित हुए उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उनका ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलेंगे अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।